हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेक्शन 319 सीआरपीसी के बारे में। अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की कोर्ट की शक्ति। तो जिस व्यक्ति के बारे में पुलिस ने कोई चार्जशीट पेश नहीं की है कोर्ट के समक्ष, या फिर कोर्ट ने ही चार्ज फ्रेम नहीं किया है उस व्यक्ति के अगेंस्ट, परंतु कोर्ट को ऐसा लग रहा है साक्ष्य को देखकर, तथ्य परिस्थितियों को देखकर, कि उस व्यक्ति को भी अक्यूज्ड बनाया जाना चाहिए इस मामले में जिसको कि नहीं बनाया गया है। कोर्ट को उसके समक्ष आए साक्ष्य को देखकर जांच या विचारण के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए मामले को फेयर ट्रायल देने के लिए। तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट कोर्ट क्या करेगा? कार्यवाही शुरू करेगा, परंतु उससे पहले उस व्यक्ति को या तो समन भेजेगा या फिर उसे गिरफ्तार कराएगा। कोर्ट उसके पास आए जो भी एविडेंस है उनको देख के उसे प्रतीत हो रहा है कि उस व्यक्ति को भी अक्यूज्ड बनाया जाना चाहिए, आरोपी बनाया जाना चाहिए इस मामले में, जिसे कि ना तो पुलिस ने आरोपी बना के डायरी पेश की है और ना ही कोर्ट ने चार्ज उसके अगेंस्ट फ्रेम किया है। परंतु कौन लोग हैं जो बता सकते हैं कि ये भी आरोपी हो सकता है? या तो उस व्यक्ति ने जिसने एफआईआर दर्ज कराई हो और उसे तब उस आरोपी का नाम नहीं पता था, यानी उस व्यक्ति का नाम नहीं पता था, जो कि साक्ष्य को देखने से प्रतीत हो रहा है कि उसे भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। या फिर किसी अन्य व्यक्ति को पता चलता है कि ये भी उस वक्त उस अपराध को करते वक्त वो व्यक्ति भी उसमें शामिल था, लेकिन उसके अगेंस्ट कंप्लेन नहीं हुई है या फिर एफआईआर नहीं हुई है, तो वो भी जाके कोर्ट में ऐसा कोई प्रूफ कोर्ट को दे सकता है कि इस व्यक्ति को भी आरोपी बनाना चाहिए। लेकिन कोर्ट किसी के कहने मात्र से नहीं, बल्कि कोर्ट के समक्ष आए एविडेंसेस को देखते हुए और उस व्यक्ति के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट की मामले को देखने से प्रतीत हो रहा है कि उस व्यक्ति को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए जिसे नहीं बनाया गया है, तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट 319 के तहत या तो उसकी गिरफ्तारी करवाएगा या फिर उसके अगेंस्ट समन भेजेगा कि आके कोर्ट में हाजिर हो, ताकि कार्यवाही सुचारू ढंग से चल सके। अगर व्यक्ति मान लीजिए बाहर है तो उसे समन भेजा जाएगा या फिर गिरफ्तार कराया जाएगा। परंतु अगर व्यक्ति कोर्ट में ही हाजिर है, कोर्ट में उपस्थित है, तब क्या किया जाएगा? तब उसे जांच या विचारण की कार्यवाही कंप्लीट करने के लिए उसे डिटेन कर लिया जाएगा, यानी कि एक तरीके से उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, अवरुद्ध कर लिया जाएगा, निरुद्ध कर लिया जाएगा। फिर है कि ऐसा व्यक्ति यदि कोर्ट में तो मौजूद था, उसे डिटेन कर लिया गया, और दोषी प्रतीत होने वाले व्यक्ति के खिलाफ जब कार्यवाही शुरू की जाती है तब क्या किया जाएगा? उसकी कार्यवाही कब से शुरू मानी जाएगी? तो उसकी कार्यवाही शुरू से ही जब उसका मैटर आया, जब उसे अपराधी बनाया गया, तब से उसकी कार्यवाही प्रारंभ मानी जाएगी। यानी जब से उसकी कार्यवाही एक्चुअल में अक्यूज्ड जब उसे बनाया गया, तब से उसकी कार्यवाही शुरू मानी जाएगी। शुरुआत वहां से होगी, यानी शुरू से पूरी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट चलेगी, और प्लस जो विटनेसेस हैं उनको फिर से रिकॉल किया जा सकता है। जिन विटनेसेस का एविडेंस ले लिया गया है उनको भी बुलाया जा सकता है, और नए कोई विटनेस हैं उस आरोपी के अगेंस्ट तो या फिर उसके फेवर में, उनका भी लिया जा सकता है एविडेंस। और लेकिन ये जो कार्यवाही है तो ऐसे ही माना जाएगा, उन्हीं उपबंधों के अनुसार चलेगी, वैसे ही चलेगी जैसे कि जब कॉग्निजेंस लिया गया था और जब जांच या विचारण चल रहा था, तो जो कार्यवाही फॉलो की जा रही थी, जो उपबंध फॉलो किए जा रहे हैं, जो प्रोविजन चल रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखिए एक केस है, उस केस के आधार पे ही मैं इस मैटर को पूरा समझा पाऊंगी आपको। केस है कि मणि पुष्पक जोशी
बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था। इसमें 3-4 साल की बच्ची थी, स्कूल गोइंग थी। स्कूल में ही वहां का जो मैनेजिंग डायरेक्टर था उस लड़की के साथ छेड़छाड़ किया, गलत किया। वो लड़की डरी सहमी अपने घर आती है, अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। पेरेंट्स घबराते हैं, पूछते हैं क्यों। वो लड़की 1-2 दिन बाद बताती है कि उन अंकल ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, ऐसा ऐसा किया है, लेकिन आप लोग स्कूल नहीं जाएंगे और मुझे स्कूल भेजेंगे भी नहीं, इस शर्त पे लड़की बताती है। पेरेंट्स जाके उन अंकल का फेसबुक पे उस लड़की को दिखाते हैं, जो भी कॉलेज उस स्कूल के पूरे स्टाफ थे उनकी फोटो फेसबुक के थ्रू दिखाई जाती है। उनमें से वो पहचान लेती है बच्ची की यही अंकल है जिन्होंने उसके साथ गलत किया है। और उसके पेरेंट्स जाके FIR करवाते हैं उन्हीं अंकल के अगेंस्ट, उसी व्यक्ति के अगेंस्ट जिसको लड़की पहचान रही है। लेकिन 3-4 दिन या कुछ दिन बाद क्या होता है, चार्जशीट तो पेश कर दी पुलिस ने, कोर्ट में मैटर चला गया, चार्ज फ्रेम हो गया कोर्ट द्वारा। अब कुछ दिनों बाद उसके पिताजी जाते हैं लड़की के स्कूल में, लेकिन वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर था वो मिलता नहीं है, बाकी स्टाफ रहते हैं। उन्हें गुस्सा आता है और लाजमी है कि पेरेंट्स को गुस्सा आएगा अगर उनकी बच्ची के साथ ऐसी हरकत होगी तो। उन्होंने तोड़फोड़ मचा दी, करना शुरू कर दिया, गाली गलौज किया वहां के स्टाफ को। उन लोगों ने डिफेंस लिया होगा, कुछ बोला होगा, और 2-4 लोगों के खिलाफ ये फिर से जाके और कोर्ट में बोलते हैं, बयान देते हैं कि एक ही बस नहीं, ये 3-4 लोग और थे उसमें शामिल। और जो कोर्ट था उनके बयान को एक्सेप्ट नहीं करता है। जो पहला उनका बयान था एक व्यक्ति के विरुद्ध, उसी को मतलब एक्सेप्ट करके और कोर्ट, लोअर कोर्ट डिसाइड करती है। लेकिन वो मैटर ले जाते हैं हाई कोर्ट में, चैलेंज करते हैं कि 319 के तहत उन 3-4 व्यक्ति जो हैं जिनका वो नाम बता रहे थे, बयान दे रहे थे, उनको भी 319 के तहत आरोपी बनाया जा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो मैटर ले जाके सुप्रीम कोर्ट रख दी। सुप्रीम कोर्ट में यानी कि उन्होंने फाइल किया, अपील करी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दलीलें दी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 319 के तहत किसी एक के कहने पे या किसी व्यक्ति के कहने मात्र से ही कोर्ट मजबूर नहीं है कि अन्य व्यक्तियों को भी आरोपी बनाए जो कि उस मामले के आरोपी एक्चुअली में नहीं है। कोर्ट को यहाँ पे केवल मैकेनिकली काम नहीं करना चाहिए, एक मशीनरी तौर पे काम नहीं करना चाहिए, बल्कि कोर्ट को प्रॉपर जुडिशियल माइंड अपना अप्लाई करके 319 के तहत किसी व्यक्ति को आरोपी बनाना चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने लड़की के फादर ने क्या किया था, गलत तो उस लड़की के साथ एक ही ने किया था, एक व्यक्ति ने, उसके खिलाफ जो एक्चुअली में था। उन्होंने FIR भी कराई, मैटर गया कोर्ट में, बयान भी हुआ। लेकिन बाद में उन्होंने जो उनका झगड़ा हुआ स्टाफ के साथ, इस वजह से उन्होंने उनका भी नाम वहां शामिल किया। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि उन्हें आरोपी नहीं बनाया जा सकता। किसी के कहने मात्र से कोर्ट ऐसे किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं बना लेती 319 में। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 319 का आरोपी बनाने के लिए कोर्ट के पास उससे ज्यादा एविडेंस मौजूद होना चाहिए जितना कि एक सामान्य व्यक्ति के खिलाफ होता है, सामान्य आरोपी के खिलाफ होता है। तो 319 के लिए उससे भी ज्यादा एविडेंस मौजूद होना चाहिए कोर्ट के पास, तभी उस व्यक्ति को 319 के तहत दोषी प्रतीत होने वाले व्यक्ति को अपराधी यानी आरोपी बनाया जा सकता है। और कोर्ट को केवल मशीनरी तौर पे यहाँ पे काम नहीं करना है, बल्कि उसे प्रॉपर जुडिशियल माइंड अप्लाई करना है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।